आज हम रीजनिंग के मिसिंग नंबर चैप्टर को सॉल्व करना सीखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए हैं ये सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है जहाँ 4 भाग किए गए हैं। इसमें 4 भाग किए गए हैं। यहाँ पे एक भाग में 27 दिया गया है, दूसरे में यहाँ पे 21 दिया गया है और तीसरे में दिया गया है 15, और एक भाग जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम गुना भाग जोड़ घटाव कुछ भी करके इसका रिलेशन निकाल के हम इस पार्ट को पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? जैसे यहाँ पे 27 है, जैसे अगर हम 3 गुना 9 करते हैं तो ये 27 हमें मिलेगा। 3 गुना 9 करते हैं तो हमें 27 मिलेगा। अगर 21 को हम सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर हम 3 गुना 7 करते हैं तो हमें यहाँ पे 21 मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे 15 दिया गया है, 15 को हम क्या करेंगे? 3 गुना 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे 15 मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है और दूसरी जो संख्या है, दूसरी जिस संख्या से हम गुना कर रहे हैं वो पहले 9 था, बाद में 7 हुआ, उसके बाद 5 हुआ। तो 2 हमेशा माइनस होता जा रहा है। पहले 9 था, उसमें से 2 माइनस हुआ तो 7 हुआ, और 7 से 2 माइनस हुआ तो 5 हुआ। तो अगला हम क्या करेंगे? अगला 3 रिपीट करेंगे, गुना 5 से 2 को माइनस करेंगे, जैसा इस सीरीज में होता जा रहा है। तो 5 से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3। तो 3 गुना 3 होता है 9। तो ये जो नंबर हमें निकालना है, यहाँ पे हमारा संख्या होगा 9, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो चैप्टर है ये सीरीज से रिलेटेड है। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में 3 डायग्राम दिए गए हैं। पहले वाले डायग्राम में क्या दिया गया है? 1, 3, 2 और 4 और मिडिल में 10 लिखा गया है। दूसरे वाले डायग्राम में ऊपर 5, नीचे 7, दाहिने साइड में 6 और बाएं साइड में 8 और बीच वाला संख्या हमें पता करना है। तो इस तरह 3 डायग्राम दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? सीरीज रूल को फॉलो करके हमें ये पता लगाना है कि हम गुना भाग जोड़ घटाव करके किस तरह इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले वाले भाग में जो पहला वाला डायग्राम है उसमें क्या दिया गया है? उसमें सबसे ऊपर दिया गया है 1, मिडिल में 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। दूसरे वाले चित्र में बीच वाले संख्या को निकालना है। तो यहाँ पे हम इन चारों को सीरीज में सजा के 10 ला दे तो हम पता कर सकते हैं कि मिडिल वाली संख्या कौन सी होगी, क्योंकि हमें मिडिल वाला संख्या ही पता करना है। पहले वाले चित्र में क्या करेंगे हम? अगर 4, 3, 2 और 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना होता है? 4 + 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो यहाँ पे 4 + 1 + 2 + 3 करने से हमें 10 मिलता है। उसी तरह लास्ट वाले चित्र में क्या दिया गया है? ऊपर की तरफ 9 है, नीचे की तरफ 11 है, दाहिने साइड में 10 और बाएं साइड में 12 है। और मिडिल वाली संख्या कौन सी है? मिडिल वाली संख्या है 42। तो हम इन चारों को जोड़ के अगर हमारा 42 आ जाता है तो हम इस सीरीज को बीच वाले चित्र में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 9 + 10 + 11 + 12। अगर हम इसे जोड़ेंगे 2 1 3, 3 और 9 कितना होता है? 12, 12 का 2, हाथ में कैरी 1, 1 2 3 और हाथ में कैरी 1 था 4। तो 42 हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब ये सीरीज यहाँ पे फिट बैठता है, ये कंडीशन यहाँ पे फिट बैठता है। तो दूसरे वाले में हम क्या करेंगे? जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है और 7 दिया गया है। इन सभी को जोड़ेंगे 26 ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे 3 डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे पहला जो डायग्राम है वो सर्कल के अंदर एक 30 दिया गया है, ऊपर 4, नीचे 3, यहाँ पे 1 और 2। और हमें फाइंड क्या करना है? लास्ट वाला जो डायग्राम है
उसमें मिडिल वाली संख्या को, सर्कल के अंदर वाली संख्या को हमें पता करना है। ऊपर 6 है, नीचे 4, यहाँ पे 5 और 3 है। हमें क्या फॉलो करना है, हमें इन चारों संख्या को मिला के ये संख्या बनानी है। तो वही सीरीज हम पहले दो फिगर में, पहले दो चित्र में खोजेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 3 2 और 1 है। तो यहाँ पे अगर हम 4 + 3 + 2 + 1 करते हैं तो यहाँ पे 4 3 7 2 9 1 10 मिलेगा, पर यहाँ पे 30 है। अगर इसमें हम 3 गुना कर दें तो ये 30 हो जाता है। पर हम चेक करते हैं कि दूसरा वाला जो फिगर है उसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि नहीं। यहाँ पे दूसरा वाला जो चित्र है उसमें मिडिल में 42 दिया गया है, ऊपर की तरफ 5 है, नीचे 3 है, यहाँ पे 4 और 2 है। तो अगर हम 5 4 3 और 2 को जोड़ेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 को जोड़ेंगे हमें कितना मिलेगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14। तो 14 का गुना अगर हम 3 में करेंगे तो हमें यहाँ पे 42 मिल जा रहा है, जो मिडिल में दिया गया है। मतलब ये सीरीज यहाँ पे फिट बैठता है। तो हम यहाँ पे उसी सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। 6 5 4 और 3 को जोड़ेंगे, 6 + 5 + 4 + 3 करेंगे, 6 4 10 5 15 3 18, 18 हो जाएगा। 18 का गुना हम किस में करेंगे, 3 में करेंगे, तो 18 तिया होता है 54। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सीरीज वाले मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता, आप गुना भाग करके और भी किसी तरीके से यहाँ पे इसे मैच कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे एक वाई बनाया गया है जिसके एक छोर पे 15 लिखा गया है, दूसरे पे 19 और नीचे जो है वो 34 है। तीसरा जो चित्र है उसमें नीचे वाले संख्या पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, मतलब वही संख्या हमें फाइंड आउट करना है। ये संख्या हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों संख्या के सीरीज को मैच करके ये संख्या हमें निकालनी है। जैसे यहाँ पे 15 और 19, नीचे 34 दिया गया है। तो अगर हम 15 और 19 को प्लस करते हैं तो 9 5 14 का 4 हाथ में कैरी 1, 1 1 2 1 3 34 यहाँ पे मैच करता है। उसी तरह दूसरे वाले चित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 13 है और नीचे 62 है। तो 9 3 कितना होता है, 12 का 2 हाथ में कैरी 1, 4 1 5 1 6। तो यहाँ पे 62 आ रहा है, यहाँ पे 34 आ रहा है। तो इसी सीरीज का यूज हम तीसरे चित्र में करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 36, यहाँ पे दिया गया है 26 और ये संख्या हमें निकालनी है। तो 6 6 12 का 2 हाथ में कैरी 1, 3 2 5 1 6, इन दोनों को जोड़ने से हमें 62 मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर से सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 3 6, उसके नीचे 2 5 4, उसके नीचे 3 7। यहाँ पे ये संख्या हमें बतानी है और उसके बाद है 24 105 और 120। ये जो है वो एक स्क्वायर के अंदर है। हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है, जो संख्या हमें निकालनी है, उसी को लेके उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे हम उसे, जैसे यहाँ पे 3 7 और ये संख्या हमें बतानी है, तो यहाँ पे हम इन दो संख्या को लेके इसे निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे 105 और 24 है, तो यहाँ पे 120 है। तो 24 में अगर हम 105 जोड़ते हैं, 105 में अगर हम 24 जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें 9 2 1 129 मिलेगा, जो मैच नहीं होता। अगर हम इससे माइनस करेंगे तो ये संख्या और छोटी हो जाएगी, हमें 120 नहीं मिलेगा। हम इस लाइन को छोड़ के हम ऐसे चेक करते हैं कि इस तरह हम इस सीरीज को मैच कर पाते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे ये संख्या हमें निकालनी है, तो हमें 1 2 और 3 नंबर है हमारे पास। इन 3 नंबर को सीरीज में सजा के हमें ये संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे ये है 24, यहाँ पे 4 2। अगर हम 24 को इस 24 को इन दो संख्या को गुना कर दे, जैसे 4 गुना 2 करे तो हमें 8 मिलेगा। इस 8 से अगर हम 24 को भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगा, जो यहाँ पे 3 दिया गया है। हमें 1 2 और 3 संख्या से
ये संख्या लानी है। यहाँ पे हमें 1, 2 और 3 संख्या से ये संख्या लानी है। तो यहाँ पे हम उसी सीरीज को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 गुना 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे 15 मिल जाएगा। 15 से अगर हम इस 105 को भाग दे देते हैं, 105 को अगर 15 से भाग दे देते हैं तो ये 7 बार में कट जाएगा, जो यहाँ पे ये संख्या दी गई है। यहाँ पे 24 को अगर इन दो संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 8 होगा। इस 8 से अगर 24 को भाग देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। उसी तरह इन दो संख्या को गुना करेंगे तो 5 तिहाई होगा 15। 15 से अगर 105 को भाग देंगे तो ये संख्या हमें मिल जाएगी। उसी तरह हम इन दोनों को गुना करेंगे, जैसा कि इस सीरीज में हम करते आ रहे हैं। इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 गुना 4 जब करेंगे तो हमें यहाँ पे 24 मिल जाएगा। इस 24 से हमें 120 को भाग देना है। 120 को हमें भाग देना है 24 से। ये 5 बार में कट जाएगा तो 5 होगा यहाँ पे। ये संख्या होगी 5, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में। आप इस मेथड से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।